हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 सेक्युलरिज्म। क्या होता है ये सेक्युलरिज्म और क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर की शुरुआत करेंगे एक छोटी सी स्टोरी से, उसके बाद हम जानेंगे क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी स्टोरी क्या है। मान लेते हैं आप किसी दूसरे एरिया में शिफ्ट होते हैं जहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी मेजोरिटी में है और आप क्रिश्चियन नहीं हैं। अगर आप वहाँ पर जाते हैं और आपको सुनने को मिलता है कि हम किसी नॉन क्रिश्चियन व्यक्ति को हाउस रेंट पर ही नहीं देंगे, तो आपको कैसा लगेगा? ऑब्वियसली बुरा लगेगा। अब आपके सामने दो ऑप्शंस आते हैं, दो बातें आप सोच सकते हैं। पहला, आप सोच सकते हैं कि जहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी मेजोरिटी में नहीं है वहाँ पर भी इनके साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ रिवेंज। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप सोच सकते हैं कि नहीं, ये सिस्टम गलत है, ये सिस्टम चेंज होना चाहिए। किसी के साथ रिलीजन के बेसिस पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को इक्वलिटी है, सभी के पास राइट्स हैं, तो ऐसा सिस्टम नहीं चलेगा। तो ये जो दूसरी आपकी फीलिंग है कि सभी को इक्वलिटी मिलनी चाहिए और रिलीजन के बेसिस पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, तो ये जो सेकेंड थॉट है, दिस इज द सोल और वी कैन से स्पिरिट ऑफ सेक्युलरिज्म, यानी कि धर्मनिरपेक्षता की क्या है? आत्मा है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग चुका होगा कि सेक्युलरिज्म क्या होता है। डेफिनेशन भी अभी हम पढ़ेंगे, तो देख लेते हैं इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में जानेंगे व्हाट इज सेक्युलरिज्म एंड व्हाई सेक्युलरिज्म। ठीक है, सेक्युलरिज्म क्या है और क्यों है, आखिर हमें सेक्युलरिज्म की ज़रूरत क्यों है, हम ऐसा क्यों चाहते हैं कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री रहे। क्यों का आंसर तो बहुत ज़रूरी है जानना। ठीक है, कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्यों हम उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यही हम जानने वाले हैं। फिर उसके बाद इंडिया में सेक्युलरिज्म के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि इंडियन सेक्युलरिज्म को थोड़ा सा हम डिटेल में समझने वाले हैं। और लास्ट पॉइंट हम ये भी पढ़ेंगे कि एक कंट्री सेक्युलर बनी रहे उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, यानी कि व्हाट शुड बी डन या व्हाट शुड बी देयर, ताकि ये कंट्री सेक्युलर बनी रहे। तो चलिए सभी पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले व्हाट इज सेक्युलरिज्म एंड व्हाई सेक्युलरिज्म। व्हाट इज सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म का मतलब होता है सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। अब इसका क्या मतलब है? सेपरेशन का क्या मतलब है? स्टेट, यहाँ पर हम किसी राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी कंट्री के सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो जो पूरा स्टेट है और जो रिलीजन है, उन दोनों के बीच में सेपरेशन होगा। मैंने सेपरेशन कहा है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं। स्ट्रिक्ट सेपरेशन यूएसए में है, जहाँ पर स्टेट और रिलीजन के बीच में स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, यानी कि कुछ भी हो जाए रिलीजियस मैटर में गवर्नमेंट या स्टेट इंटरफेयर वहाँ पर नहीं करता है। लेकिन हमें पता है कि इंडिया में अगर कुछ किसी रिलीजन को ऐसा कस्टम है, रिचुअल है विच इज़ वॉयलेटिंग अ पर्सन्स फंडामेंटल राइट, तो वहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवेन करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हम सीधा सा कहेंगे कि सेपरेशन है स्टेट और रिलीजन के बीच में, यानी कि किसी भी रिलीजन को स्टेट प्रमोट नहीं करेगा या फिर ऐसा नहीं कहेगा कि यही रिलीजन बेस्ट है या कोई रिलीजन कम है, कोई रिलीजन बेस्ट नहीं है। तो इस तरीके से कोई भी एक्टिविटी स्टेट नहीं करता है, दोनों के बीच में सेपरेशन है। ठीक है, जो भी रिचुअल्स हैं, जो भी कस्टम है आपके, आप वो फॉलो करिए। आपके कौन सा रिलीजन में रहने का आप चाहते हैं, उस रिलीजन में आप रह सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। अब वाई सेक्युलरिज्म, क्यों ज़रूरी है सेक्युलरिज्म, हमें सेक्युलरिज्म क्यों चाहिए, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है प्रिवेंट फ्रॉम टायरेनी ऑफ मेजोरिटी। ये पॉइंट तो हमने कहीं सुना है, हाँ, फर्स्ट चैप्टर में, कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें टायरेनी ऑफ मेजोरिटी से प्रोटेक्ट करता है। अब सेक्युलरिज्म कैसे करता है? प्रिवेंट फ्रॉम टायरेनी ऑफ मेजोरिटी। तो यहाँ पर हमें पता है कि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन हैं और ऐसा नहीं है कि सभी रिलीजन बराबर हैं। मेरा कहने का मतलब है सभी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर है। कोई रिलीजन जो है उसमें रहने वाले व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा है, यानी वो मेजोरिटी में है, कोई रिलीजन माइनॉरिटी में है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो मेजोरिटी में वो कह दे कि हमारा ही पावर चलेगा, हम जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा, हमारा ही रिलीजन सबसे ऊपर है।
तो ऐसा नहीं होता है। एक सेक्युलर कंट्री में सभी रिलीजन बराबर होते हैं। तो यही टायरेनी ऑफ मेजोरिटी, यानी कि मेजोरिटी जो है मिसयूज ऑफ पावर ना करे या फोर्स ना करे किसी को, ये हमें कौन बताता है, यानी कि सेक्युलरिज्म टायरेनी ऑफ मेजोरिटी से हमें प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड पॉइंट आता है कि लोगों को फ्रीडम होती है। एक सेक्युलर कंट्री में लोगों को फ्रीडम होती है अपने रिलीजन में रहने के लिए और उससे जाने के लिए। आपकी मर्जी है आप किसी रिलीजन में रहें या किसी और रिलीजन को एक्सेप्ट करें, ठीक है, कोई आपको फोर्स नहीं करता है। और फ्रीडम हमें क्या है, इंटरप्रेट करने के लिए। इंटरप्रेट करने का क्या मतलब होता है, हमें पता है कि कोई भी रिलीजन होता है इसमें बहुत सारे कस्टम्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, और अगर हमें लगता है कि ये गलत है, ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए, तो हम उसको अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट कर सकते हैं। फोर्स नहीं है हमारे ऊपर कि ये जैसा है वैसा ही हमें मानना पड़ेगा, ऐसा फोर्स नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर आता है कि फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। फंडामेंटल राइट, हमें पता है हमारे पास राइट टू इक्वेलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, हमें कल्चरल राइट है, हमें अपना रिलीजन का राइट है, ठीक है। तो ये सब हमारे राइट प्रोटेक्ट रहेंगे ना, क्योंकि अगर सेक्युलर कंट्री होगी, सभी रिलीजन को बराबर अधिकार मिलेंगे, सभी रिलीजन इक्वली ट्रीट किए जाएंगे, तो किसी के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं होगा, और अगर अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं होगा तो हमारे राइट्स का वोलेशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप ये तीनों पॉइंट आपको समझ आ चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, यानी कि इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है। इंडिया में सेक्युलरिज्म है। अब इसमें भी हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, जैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं इंडियन सेक्युलरिज्म। इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है, तो इंडिया में जो सेक्युलरिज्म है उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है कि नो डोमिनेशन ऑफ वन ग्रुप, यानी कि किसी एक ग्रुप का डोमिनेशन यहाँ पर नहीं है कि यही ग्रुप डोमिनेट करेगा, इसी की बात मानी जाएगी या ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट आता है कि नो डोमिनेशन ऑफ सम मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। अब सम मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप का क्या मतलब है, एक ही रिलीजन के अंदर भी हो सकता है कि क्लास सिस्टम हो, तो कुछ जो लोग हैं वो दूसरे लोगों को फोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी यहाँ पर नहीं होता है, कुछ मेंबर भी चाहे एक ही रिलीजन के हो लेकिन उसमें भी कुछ मेंबर किसी और मेंबर को फोर्स नहीं कर सकता है, उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है, यानी कि मेंबर्स का भी यहाँ पर डोमिनेशन नहीं होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या आता है, थर्ड पॉइंट आता है कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन यहाँ पर नहीं होगा। नो पर्टिकुलर रिलीजन। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन उस कंट्री में नहीं होता है, जितने भी रिलीजन हैं अपनी अपनी जगह सब बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि स्टेट कहेगा कि यही रिलीजन बेस्ड है और ये हमारा नेशनल रिलीजन है या ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर पर्टिकुलर रिलीजन कोई भी नहीं है, ठीक है, किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं किया गया है, ऑल आर इक्वल। तो ये इंडियन सेकुलरिज्म है। अब एक कंट्री सेक्युलर बनी रहे इसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, तो इसके लिए भी कुछ पॉइंट है। जैसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है कि जो स्टेट है और जो रिलीजन है उनके बीच में क्या होती है, डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। डिस्टेंस बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वहाँ पर कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी या इवेंट नहीं होता है जिसमें किसी एक धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि फिर बाकी स्टूडेंट को लगेगा कि हमारे धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है या हमारे धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगेगा कि हमारे धर्म के साथ ऐसा हो रहा है और किसी एक धर्म को प्रमोट किया जा रहा है, तो वो तो क्या होगा, फिर सेक्युलर कंट्री कहाँ रहेगी। सेक्युलर कंट्री का मतलब है ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, तो इसीलिए डिस्टेंस रहती है स्टेट और रिलीजन के बीच में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर क्या आता है, सेकेंड पॉइंट आता है, पहला देख लिया हमने कि स्टेट और रिलीजन के बीच में डिस्टेंस रहेगी। सेकेंड है कि गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी, नो इंटरफेरेंस। इसका मतलब है कि अगर कोई पर्टिकुलर कस्टम रिलीजन कल्चर है किसी रिलीजन में तो गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। जैसे कि
जो सिख कम्युनिटी होती है उसमें जो मेल होते हैं वो टर्बन पहनते हैं। अब हमें पता है ट्रैफिक रूल्स गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए जिसमें हमें हेलमेट पहनना कंपलसरी होता है, लेकिन जितने भी सिख व्यक्ति होते हैं वो हेलमेट नहीं पहनते क्योंकि उन्हें अपनी टर्बन उतारनी पड़ेगी और टर्बन इज़ अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर, देयर रिलीजन। तो इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है कि इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है कि ज़रूरत पड़ने पर गवर्नमेंट हस्तक्षेप कर सकती हैं किसी रिलीजियस मैटर में। जैसे कि जो कास्ट सिस्टम होता है तो उसमें चाहे वो किसी रिलीजन का पार्ट है लेकिन उसमें सभी को इक्वलिटी नहीं मिल रही है, फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ता है ताकि सभी को इक्वलिटी मिले। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।